एक बात बताओ, कल सब जमा हो रहे हैं, कहो तो मंगनी रखवा लो। रखवा लो मंगनी। जवाब तो दो यार। ये तो अंदर जाने दो। खाना बहुत ही मजे का था। जारा ने बनाया था ना? जी, जारा ने और इनकी भांजी मेहरमा ने मिलके बनाया था। जारा बेटा, जरा कमरे में से वो बैग्स तो ले आना। जी अम्मी। कल आप भी कभी हमारे घर आए ना सबको लेके। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, किसी दिन आइए ना हमारे घर सबको लेकर। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस ये थोड़े से काम जो है ये खत्म हो ले तो फिर इंशाल्लाह ताला आएंगे। आज तुम क्या खूबसूरत लग रही हो, आज क्या निखार आया तुम पे, कसम खुदा की इतनी प्यारी तो तुम लगी नहीं बड़े दिन। कि मसला क्या तुम्हारे साथ? पीछे हटो, मैं काम कर रही हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या? अरे यार, तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी, आगे से तुम इतना रूड हो रही हो। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, ये हाथ ना अब मैंने। ये मत कहने लग जाना कि एक दफा मैंने हाथ पकड़ लिया तो मैं सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे ये जो घिसे पिटे डायलॉग्स है ना, सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ। मैं कुछ नया लेकर आऊँ मार्केट में। अरे शादी से पहले ही ये हाल है तुम्हारा, शादी के बाद तो तुम्हारा रोमांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि शादी के बाद भी मुझे डायलॉग्स नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा जनाब। शादी के बाद अगर आपको लगता है ना आपकी बातों से सारा काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीवी को घुमाना फिराना पड़ता है, तोहफे लेके देने पड़ते हैं, सहर करवानी पड़ती है। आई समझ कुछ? अच्छा, वैसे तारीफ के लिए शुक्रिया। इलायची वाली चाय बनाई है तुम्हारी, लिखा। हेलो मारो, कैसी हो? खैरियत है? दरअसल मैंने तुमसे बैंक के लॉकर का नंबर पूछना था। तुम्हें तो याद होगा, जल्दी से बताओ मुझे। मैंने सब कुछ तुम्हारी नोटबुक पे लिख दिया था। नोटबुक कंसोल पे रख दी थी, उसमें सब है। ओके, थैंक यू, बाय। ले भाई साबरा, एक जमाने के बाद कोई खुशी की खबर सुनने को मिली है। वो क्या? और गवर्नमेंट ने हमारे बुढ़ापे का सहारा दिया है, पेंशन में 2.5% इजाफा कर दिया है। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। कल जारा कर गई है, आज आपने सवेरे सवेरे ये खुशखबरी सुना दी। और सच जारा तो याद आया, वो जारा से पूछना था कि सईद खुश तो है ना, चीजें पसंद आई हैं उसको कि नहीं? अरे जरा ठहर के फोन करूंगी, अभी तो घर गई है, अपने कम शम में लगी होगी। ले भाई साबरा, मैं तो कहता हूँ अब तुम भी बहू ले ही आओ। अब देखो ना, सुबह की चाय अगर 9 बजे मिली है तो जाहिर है दोपहर का खाना तो फिर 3 बजे ही मिलेगा। बेटी वाले घर में यही मसला होता है, घर में रहे तो राज करें और जब चले गए तो वही आंधी चूल्हा। जब तक बच्ची थी काम कर रही थी, आदत ही नहीं रही, इसलिए चाय की नहीं देर हो गई। अगर आपने नुसरत को इशफाक के लिए आना की होती ना, तो मैरू का हाथ पकड़ के घर ले आती बहू बना के। साबरा बेगम, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, हम तो नहीं सिर्फ मिलवा सकते हैं। अब क्या किया जा सकता है? अगर अल्लाह ने इशफाक उनके नसीब में लिख दिया है तो तुम क्या और मैं क्या। वरना तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैरू जब पैदा हुई थी मैंने उस वक्त कह दिया था भाई ये मेरी है।
प्यार जदों कड़िए ते नहीं हो डरीदा, डरीए ते फेड़ प्यार नहीं हो कड़ी। चाची मैं शहर की सबसे मशहूर दुकान की हलवा पूरी लेके आया, मैंने सोचा इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, पर यहाँ पे तो बर्तन भी तो लगे हैं नाश्ता हो गया। नहीं नहीं, मैं सदके जावा, ला दिखा मुझे हलवा पूरी, तो मेरा बड़ा दिल का आ रहा था खाने के लिए। मुझे तो पसंद ही नहीं है हलवा पूरी, जहर लगती है मुझे। पता नहीं किस तेल से बनाते हैं, पड़ी रहती हैं पूरियां सारा दिन। बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। कल मुझे कह रही थी हलवा पूरी खाने को दिल कर रहा है। अम्मी जा जाके बर्तन लेके आ, बल्कि ये ले जा डाल के लेके आ, चल। मेरा तो भूख के मारे चीखें निकल रही हैं, कब से मेरी भूख लगी हुई थी। जा लेके आ, बकवास कर रही है, लेके आती है। चाची मैंने ना एक बात सोची है। वो क्या? चाची मैं सोच रहा था कि शादी के बाद तुझे भी ना अपने साथ दुबई ले जाऊं, यहाँ पे कल्ली रह के क्या करेगी? क्या सच्ची मुझे अल्लाह की कसम है? अब देखना चाची, अम्मी के पास तो भाई होगा, तू यहाँ पे अकेली पड़ जाएगी मैरू की शादी के बाद, और मैं भी वहां पे सारा दिन काम पे बाहर होऊंगा। तू मैरू के साथ रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। हाँ, बात तो वैसे सही है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का नाश्ता लग गया ना, ठंडा हो जाएगा, फिर आ जाएं। हाँ 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 हाँ, आ रहे। चल चल नाश्ता कर ले, चल मेरा पुत्र। और चाची बिल भी आ गए होंगे? हाँ हाँ, सारे बिल आए हुए हैं, यूं नहीं आए हुए, बिल बाद में पढ़ लेंगे, पहले नाश्ता तो कर। आ जा मेरा पुत्र, तू बड़ा मेरा प्यारा पुत्र है, देख कितना तुझे सांस है मेरा। हाय सदके जाऊं तेरे में। तुम फिर उदास लग रही हो। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, तुम उसके बारे में जितना सोचोगी उतना उलझोगी। अगर उसने तुम्हें फ़ोन नहीं किया है तो हो सकता है कि किया था उसने फ़ोन, लेकिन मेरा हाल पूछने के लिए नहीं, लॉकर नंबर पूछने के लिए। याद भी किया तो काम से। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और उसको कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। कौन सी नई बात है मारो, वो तो यही करता रहा है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि पहली बार ऐसा कर रहा है। बास चीज़ें मामूल बन जाए ना, तब भी उनकी आदत नहीं पड़ती है। मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद वो मेरी कमी महसूस करेगा। सिर्फ कमी नहीं, पछतावा भी होगा उसको। उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है। लेकिन अब मारूक, मुझे तुम पे भी गुस्सा आ रहा है। तुम क्यों दिल जला रही हो, और वो भी ऐसे शख्स के लिए जिससे अब तुम्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। यही तो मैं भी कहती हूँ ना कि उससे नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो कभी भी किसी चीज़ की गहराई में नहीं जाता, उसका ज़हन उसको इजाज़त ही नहीं देता। वो तो लगता है खुद भी हर चीज़ से अनजान है। ऐसे शख्स को उसके हाल पे छोड़ देना अच्छा नहीं होता है फराह। तुम देखना फराह, मुझे यकीन है वो एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। क्यों अपने आप को झूठी तसल्लियां दे रही हो? वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। बेहतर ये तुम अपने बारे में सोच लो। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। क्या मतलब? मारूख, मेरा मतलब ये है कि अगर वक्त पर कड़वा घूंट पी लिया जाए तो फिर आने वाली जिंदगी शायद मीठी लगे। कोशिश करो तुम उसे भुला दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मैडू, ए मैडू, हाय कुछ सुना तूने? क्या? इसको कहते हैं सांस, मोहब्बत, दर्द। एसी तो लगवा के दिया ही था ना, अब पूछ रहा है बिल कितना आया है, देख ले। अच्छा, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? इसलिए बता रही हूँ कि शायद तुझे कोई अकल मत आ जाए, अपनी जिंदगी संवारने का मौका मिला, सोच ले। आप क्यों मुझसे एक ही जैसी कहानियां गढ़ती रहती हैं? आपका ये भतीजा अगर मेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के लेकर आ जाएगा ना अम्मी, तब भी मैंने शादी नहीं करनी उससे। अपना वक्त ना जाया करें। ये जो चांद तारे हैं ना, ये सिर्फ किताबों में तूने पढ़े हैं। असली में तू चांद तारे मिल गए ना, तेरी किस्मत में लग गए, तो तुझे लग पता जाएगा कि चांद तारे होते क्या है। आप ना मुझे आज बता ही दें, मेरी माँ है कि उसकी माँ है। बजाय कि मुझे दुआ दें कि तेरी किस्मत अच्छी हो, जो तू चाहती है वो हो जाए, आप मुझे बदुआ दे रही हैं। हाय हाय, ये बदुआ है? मैं बदुआ दूंगी तुझे? पागल हो गई है, मत मारी गई तेरी। आपको पता है ना कि मैं आपकी बातें ना सुन रही हूँ, ना समझ रही हूँ, और ना मैंने माननी है। आप मुझे अगर ऐसे ही तंग करती रही ना, तो आपके इशफाक भाईजान से जाके मैंने खुद कह देना कि मैंने आपसे शादी नहीं करनी। पागल हो गई तू? खबरदार कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा उठ, जाके दूध पत्ती बना के ला मेरे लिए, शक्कर पाके और लून पाके, विच इलायची भी पाई काट के। चल उठ जा।
ला रही हूँ। भिज जाई पीछे पैगी बड़े। बुरहान, ये ले काफी पी। भी रख दो यार, सर घूम रहा है मेरा। फिर रिजेक्शन, हर तरफ नाकामी, ये जॉब भी नहीं मिली यार, अब क्या करूंगा? हाँ तो क्या हो गया? तुम माशाल्लाह एक टेक्सटाइल डिजाइनर हो, ये जॉब तुम्हें सूट ही नहीं करती कहीं से भी। किलर की जॉब थी यार, 2+2 4 करने वालों की। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो यार, इट वाज अ मैनेजर्स जॉब। तो पता है मैनेजर क्या होता है? हाँ तो क्या हो गया? जानता हूँ मैनेजर की जॉब थी, मगर तू एक रंगों में खेलने वाला इंसान है यार, आर्टिस्टिक नेचर का आदमी है। तू कहाँ उस जॉब में खप रहा है यार? स्टॉप इट यार। नारमा से बात की थी यार, उसने क्या कहना? यही कह रही थी कि सारी जिंदगी मेरा इंतजार करती रहेगी, लेकिन यार हर बात की एक हद होती है। कब तक इंतजार करेगी वो? मेरी जॉब लगे तो मैं उससे शादी की बात करूं। 3 साल हो गए उसको मेरा इंतजार करते हुए। अब तो ये नौबत आ गई कि कोई भी जॉब मिल जाए, बस पैसे आने चाहिए। डोंट यू वरी यार, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। मुश्किलात सबकी जिंदगी में आते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे पीछा छुड़ा लें, भाग जाएं, नहीं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस पर जितनी मुश्किलात पड़ती हैं ना, वो उतना ही आगे जाता है। ये ले कॉफी पी। चल ना प्लीज, कॉफी पी। आपने तो मेरी शादी करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा कि कैसे लोग हैं, मैं कैसे रहूंगी। कभी लालच की भी एक हद होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? समझ गई हूँ, पर समझना नहीं चाहती। क्या फर्क पड़ता है अम्मी कि आप समझना चाह रही हैं कि नहीं? मुझे तो सिर्फ आपसे ये कहना है कि मैं अब ये बेइज्जती और ये ज्यादती मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबरा, साबरा, क्या हुआ? तुम तो ज़ारा से बात कर रही थी। और सब खैर तो है ना? बैठो बैठो बैठो, 1 मिनट में पानी ले भी आता हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने मेरी शिकायतें लगाकर। शायद यही सिखाया तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने। वो मेरी माँ है, उनसे अपने मसले और अपनी बातें डिस्कस करना ये हक है मेरा। तो ठीक है, जाके बैठ जाओ अपनी माँ के घुटनों में और जी भर के कोसो मुझे। आप क्या कहना चाहते हैं? तो तुम नहीं जानती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं जानना नहीं चाहती, मैं बताना चाहती हूँ। आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी एक एक ज्यादती सहने और समझने के बावजूद मेरी जुबान क्यों बंद रही? मेरी जुबान आपकी वजह से बंद नहीं रही, मेरी जुबान अपने माँ बाप की वजह से बंद रही है, क्योंकि मैं अपनी शादी बचाना चाहती थी। आपकी हर ज्यादती बर्दाश्त करके अब्बा के झुके कंधे मैं नजरअंदाज करती रही, सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बसा रहे। लेकिन ये अकेले चाहने से घर नहीं बसा करते। मैं अकेली कहां बचा सकती हूँ अपना घर? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपके गुरूर और तकब्बुर के साथ मैं अब नहीं रह सकती। मुझे तो दुख इस बात का है कि मेरी जैसी लड़कियां अपनी खुदगर्जी में आप जैसे संगदिल शौहरों के साथ शादियां निभाने के लिए अपने माँ बाप को कितना दुख देती है। अगर यूं ही जिंदगी का फैसला होना है ना। तुम होश में तो हो? किसने पढ़ाई है तुम्हें ये पट्टी? पट्टी तो अब उतर गई है, मैं जा रही हूं। ज़ारा,
बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ रियली नाइस। देखो ना, हर चीज़ वैसी की वैसी है, कुछ भी नहीं बदला। हालांकि मैं ऑफिस को बार बार रेनोवेट करता हूँ, मगर तुम्हारे कमरे को मैंने अब तक नहीं छुआ है। बिल्कुल। अच्छा? हाँ। क्यों पापा? ताकि तुम जब दोबारा आओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो तो तुम्हें एहसास हो कि वाकई कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। ये सब देखो मैंने चेंज करा दिया है। लुक्स रियली नाइस। ओह माय गॉड। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो भाई? गुड। पापा, मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब मैं पहली बार यहाँ आई पढ़ाई खत्म करके। कितनी नर्वस थी मैं, लेकिन बहुत खुश भी थी। पता है पापा, आज भी बहुत नर्वस हूँ, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। गुड गुड। पैसा है ये, तुम अपनी सीट पर बैठो। शाबाश। हाँ, मैं हबीब साहब को भेजता हूँ, उनसे बात करो। और हाँ सुनो, तुम्हें कुछ नए इंटरव्यूज करने। अच्छा ठीक है। ठीक। ओके ओके। बाबा मेरी समझ में नहीं आता इस तरह कब तक चलता रहेगा। हमने शादी की है, कोई गले में फांसी का फंदा तो नहीं डाला ना कि वो मरने के बाद ही निकलेगा। पापा अपनी बेटी के बारे में तो सोचे ना आप, वो कितना बर्दाश्त कर लेगी। मैं आपा को फोन में ला रहा हूं और कह रहा हूं छोड़कर वापस आए यहां पे। पापा तुम्हें फिर भेज दिया सईद ने? अब वो मुझे माफ कर दे, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। पापा सईद भाई ने फिर कुछ कहा है तुम्हें? पर मैं खुद उन्हें छोड़ के आई। महबूब साहब। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अब्बू, अभी क्या हो गया इनको? महबूब साहब, अब्बू पानी लेके आएगा। मैं लेके आई। अरे महबूब साहब क्या हो गया? बेटा जल्दी से पानी लेकर आओ। महबूब साहब। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो गया उनके। आप हौसला तो करें ना, अम्मा ने नफल माने हुए थे, वो पढ़ी, आप भी जाके पढ़ लें, आपको सुकून मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा ना, ऐसे नहीं परेशान हो। हाय बेटा, क्या हुआ तुम्हारे पको? अम्मा बैठे। माँ संभाले खुद को, बाबा ठीक है। डॉक्टर ने भी गुलूदगी का इंजेक्शन दिया है उन्हें। क्यों? क्योंकि जागते रहते तो सोचते रहते, और सोचना उनके लिए ठीक नहीं है। उन्हें हुआ क्या है? पापा के दिल के 2 वॉल्व बंद हैं। डॉक्टर ने फौरन बाईपास करने को कहा है। बाईपास का? आपा रोना बंद करो। आपा प्लीज। रोने से बेहतर है कि आप लोग दुआ करें उनके लिए। अम्मा मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ जाके। अभी तो जाने ना जाने कैसे करके उन्होंने सईद की फरमाइशें पूरी करने के लिए पैसों का इंतजाम किया था। उनके इलाज के लिए इतने पैसों का इंतजाम कैसे होगा? आंटी, आप मुझे अपना बेटा मानती हैं? तो
तो फिर थोड़ी सी खिदमत का मौका मुझे भी दे दें। अब बिल्कुल परेशान ना हो, ऑपरेशन का सारा। आसिम, तुमने कह दिया यही बहुत है। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तुझसे कह दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ। या अल्लाह, सब खैर कर दे, किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दे मेरे अल्लाह। अम्मी, आसिम की बात मानने में हर्ज ही क्या है? अभी तो आपने हमारी शादी की है, ज़ाला के लिए चीज़ें खरीदी हैं और ऊपर से बुरहान भाई की जॉब का मसला। रबिया, परेशान मत करो, समझाने का मामला है। और अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पैसों की ऑफ़र की है, लेकिन मैं उनसे इतनी बड़ी रकम लेके तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। वो गफूरुर रहीम है, इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। ज़ारा, बुरहान वापस अस्पताल पहुंच गया होगा, उसे फ़ोन करके पूछो अब तुम्हारे अब्बा की तबीयत कैसी है। मैं भी नमाज पढ़ लूं तो फिर तुम दोनों के साथ चलती हूँ अस्पताल। जी अम्मी, मैं अभी फ़ोन कर देती हूँ। या अल्लाह पाक मेरे बहन को लंबी जिंदगी देना, मेरे सर पे सलामत रखे, खैर खैरियत से अपने घर में रहे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, ये मुझे दे दें। 102 नफल मन्ने हुए हैं। या अल्लाह मेरे बहन को लम्हा जिंदगी दे। तुझे पता है मेरा हीरे वर्गा भरा है, मेरे पास कुछ नहीं है उसके सिवा। बस दुआ कर तू भी नफल मान ले, अल्लाह मियाँ उसको ज़िंदगी दे दे। मैं ज़रा पता कर रहा हूँ कि क्या हाल है उनका। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, तू किधर जा रही है? तू जा, बुर्जी खाने में सारा गंद पड़ा है, बर्तन शर्तन सुबह छोड़ के चली गई। अम्मा, मैं आके कर लूंगी, वादा, पक्की बात है। नहीं, इन्हें समझा कर, कहा है ना बुर्जी खाने में जा, काम कर, जाके बर्तन धो, आ जाए बाद में करके। फिर जाएं आप, मैं बाद में आ जाऊँ। अंदर कुंडी मार ले। मेरा तो दम नहीं आ रहा, साह नहीं निकल रहा मेरा तो। दरवाजा बंद कर ले अंदर से। कर लेती हूँ। राय दिया आपने मुझे? आप इस वक्त यहाँ पर? वो दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी, मुझसे रहा ही नहीं गया, चाची से मिलने आया। वो दरअसल ना मेरे मामू को हार्ट अटैक हुआ है, तो अम्मा उन्हीं के पास है। अब उनको आने में तो देर सवेर काफी हो जाएगी, आप बाद में आ जाइएगा बेशक। वो कोई बात नहीं, इंतजार कर लूंगा मैं। ज्यादा देर हो सकती है उनको, आप एम ही इतना इंतजार करेंगे? वो चाची का कार है, देर सवेर तो होती रहेगी। मेरे मामू को यहाँ हार्ट अटैक हुआ है और आपकी हंसी छूट रही है? ये बात अम्मी को बहुत नागवार गुजरेगी। खुशी गमी तो जिंदगी का हिस्सा होता है ना मेहरू। मेहरमा, सिर्फ मेहरमा। और चलो कोई बात नहीं मेहरमा, मैं चाची से ये पूछने आया था कि कल अम्मी को ले आऊं रिश्ते की बात करने के लिए। वैसे एक बात बताऊं आपको, अब आपसे तो मैं हर तरह की बात कर ही सकती हूँ ना। होता है ना, आप कुछ लोगों को देखते हैं तो कुछ शुरू में ही अच्छे लग जाते हैं, कुछ बाद में अच्छे लग जाते हैं, लेकिन लगने लगते हैं वक्त के साथ। आपके साथ ना हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों आप मुझे अच्छे नहीं लग पा रहे। हम होते हैं ना, किसी को देखते हैं बोलते हैं यार तुम मुझे जहर लगते हो। अब आपको मैं जहर बोल नहीं सकती, लेकिन महसूस कुछ अंदर से ऐसा ही होता है। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना? मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं, आप किसी भी एंगल से ना अच्छे नहीं लग पाते।
एक और बात है, आपसे जो मैं ये फजूल किस्म की बातें करती हूँ ना, ये मेरा ख्याल है हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। आपसे तो मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकती हूँ ना, लेकिन अगर अम्मी को पता चला तो उनको शायद बुरा लगे, तो आप बताएंगे तो नहीं? कोई बात नहीं, बाद में हर बंदा अच्छा लगने लग जाता है, मैं भी लगने लग जाऊंगा तुम्हें। अच्छा मैं फिर अपने मामू की तरफ से होकर आती हूँ। इधर तो छत है ना, इधर से चले जाओ। दरअसल बात यह है कि मैं अपने मामू की तरफ ना बचपन से ही छत से जाती हूँ, मेरी आदत है। बुरा तो नहीं मानेंगे आप? मैं जाऊँ? बस कर दो ज़ारा, इतना क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? सईद भाई जैसे इंसान है, तुम्हें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा फैसला तुम्हें और रुलाएगा। तुमने सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा था? कितनी मुश्किल से अम्मा ने फ्रिज, टीवी, डाइनिंग टेबल मेरे ससुराल भिजवाए थे, मगर फिर भी सईद को कुछ भी पसंद नहीं आया। अम्मा का हार्ट अटैक सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। उनकी ये हालत मेरी वजह से बिगड़ी है। काश मैं मर जाती। सारा क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें नहीं करते। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, देख लेना कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर हो जाएगा। पता नहीं कैसे होगा। बुरहान भाई कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? मुझे तो अपने भाई पे बहुत तरस आ रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, एक ही रात में इतना सा मुंह निकला है बुरहान भाई का। या अल्लाह तू ही हमारी मदद कर, हमारी परेशानियां दूर कर दे। मेरे अब्बा ठीक हो जाए, घर आ जाए। वीणी विच खनके तेरे कंगना मुटियारे, कोठे ते बैठे होइए जगदे हुन तारे, जगदे हुन तारे तारे। आप गए नहीं अभी तक? ओ, तुम आ गई? मुझे लगा था कि कहीं चले ही ना गए हो आप। चाची से मिले बगैर कैसे जा सकता हूँ? वैसे मेरी वाली बात अम्मा को बताई तो नहीं होगी आपने, है ना? नहीं। देखा, यही तो बातें अच्छी हैं आपकी। मैं तो ऐसे ही कह दिया था। क्या कह दिया था? यही कि आप मुझे बहुत जहर लगते हैं। नहीं मतलब बहुत जहर नहीं लगते। जहर तो बंदा वैसे अपने दोस्तों में भी कह देता है। मैं तो अपनी सहेलियों को बोल देती हूँ तुम्हारी शक्ल भाई बहुत जहर लग रही है मुझे। इसका ये मतलब थोड़ी है कि असल में बंदा उतना बुरा लग रहा है। थोड़ा बहुत भी बुरा लग रहा हो तो बंदा कह देता होता है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, मजाक ही है। तो वो आप बात करना चाह रहे थे ना मुझसे? वैसे भी अब चूंकि हमारी शादी होने ही वाली है तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं आपसे कोई फरमाइश करूं तो आप मना तो नहीं करेंगे, है ना? बिल्कुल कर लेनी चाहिए। इनकार तो नहीं करेंगे ना? और तौबा करो, मैरू कोई फरमाइश करे और इशफाक को मन मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुकरना नहीं है, ठीक है? फिर मैंने मुकरने नहीं देना बाद में। ओ वादा है। अच्छा तो मुझे 5 लाख दे दें। 5 लाख? 5 लाख? हाँ सिर्फ 5 लाख। 5? सिर्फ 5 लाख मांगे मैंने आपसे, आपने तो शक्ल ही टेढ़ी कर ली है।
और वैसे भी आपने वादा किया था ना कि शादी के बाद मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी करेंगे। लेकिन इतने पैसों का करना क्या है तुमने? हाँ हाय, तो क्या आप शादी के बाद भी इतनी छोटी छोटी बातों का हिसाब रखेंगे कि 1 लाख कहाँ गया, 2 लाख कहाँ गया? ऐसे थोड़ी होता है। कब चाहिए? अभी मिल सकते हैं? हाँ। और हाँ, अम्मा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ये तो हमारे आपस की बात है ना, किसी और को क्यों बताएं? तेरी कसम, किसी को नहीं पता चलेगा। और 5 क्या, तू 10 ले ले। नहीं, सिर्फ 5 चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे ना? देखा, इसी बात पे आपके लिए कड़क दूध पत्ती बना के लेकर आती हूँ, पियेंगे ना? बड़ी अच्छी लगेगी आपको उस वक्त। 2 मिनट में बना के लेकर आती हूँ, बहुत पसंद आएगी। डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? हमें देर नहीं करना चाहिए, अगर और लेट किया तो खुदा ना खास्ता। डॉक्टर साहब, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। तो बस आप जल्द अज जल्द रकम का इंतज़ाम करें ताकि हम इनका ऑपरेशन करा सकें। पता नहीं पैसों का इंतजाम होगा भी कि नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखे। अगर अब्बा की जिंदगी लिखी हुई है तो कहीं ना कहीं से वो वसीला भी बना देगा। उससे बड़ा तो कोई नहीं है। मेरे काम है तुमको से। मैं नमाज पढ़ के आती हूँ, अल्लाह कोई वसीला बना दे। हाँ बुरहान, पैसों का बंदोबस्त हो गया यार। अल्लाह ताला ने तेरी सुन ली। सच बताए? सच बता रहा हूँ। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ तेरे पास। हाँ, तू अभी फौरन आ जा मेरी तरफ। हाँ, डॉक्टर से फौरन अपॉइंटमेंट ले लेंगे ऑपरेशन के लिए। थैंक यू। मैं भी ये सोच रही हूँ पापा कि हम लोग को अपने क्रिएटिव डिपार्टमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। तुम अपने सजेशंस हमें दो। तुमने भी तो कुछ इंटरव्यूज किए। जी, मैं कर रही हूँ इंटरव्यूज रोज, देखते क्या होता है। अभी जो जर्मनी में एग्जीबिशन हुई है तो ज़रालन कंपनी के 4 डिज़ाइन बाहर ने उठाए और मेरे सामने लाखों मीटर का उन्हें ऑर्डर मिला है और हमारा एक डिज़ाइन भी अप्रूव नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि हमें अपने क्रिएटिव डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग फॉर्म करना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो एग्जीबिशन हो उसमें हमारी कंपनी सारी कंपनीज को बीट करे। इंशाल्लाह। तुम फैक्ट्री गई थी, क्या हुआ? जी पापा, गई थी फैक्ट्री में, काफ़ी चीज़ें नोट की मैंने। इसी सिलसिले में हबीब साहब के साथ मीटिंग है मेरी, मैं उनसे मिलने ही जा रही थी, तो आई विल सी व्हाट ही हैज टू से। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट पापा। मैं बिल्कुल परेशान हूँ।
नुसरत कहाँ है? मामू नुसरत पप्पू का पूछ महबूब साहब, महबूब साहब, हाँ? अल्लाह का शुक्र है आपका ऑपरेशन कामयाब हुआ। अभी नुसरत और मेहरमा आने वाली हैं। ये क्या रोना धोना लगाया हुआ है आप लोगों ने? क्या जा रही है? डॉक्टर आके बाहर निकाले आप सबको? नहीं, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही इशफाक भाई बेचारे को धोखा देकर? हाय अल्लाह, ऐसा ही ना हो कि कहीं बददुआ ही लग जाए उनकी और मामू को सचमुच ही कुछ हो जाए। वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। अगर मैं ना करती तो उस कंजूस ने इतने सारे पैसे निकालने थे भला? अल्लाह मियाँ, आप तो जानते हैं ना एक नेक काम के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। प्लीज मुझे माफ कर देगा।